तो नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में द साइको एटम में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के मेनली कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था, जो कि हमें आगे 11th में क्लास 11 के फिजिक्स में हेल्प करने वाले हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे लिमिट्स क्या होता है और लिमिट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लिमिट्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने के लिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मतलब समझ लो लिमिट्स नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने में हम लोग क्या होने वाली है? प्रॉब्लम होने वाली है। तो ठीक है। लिमिट्स क्या होता है और लिमिट्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अगर हम आपको एक नॉर्मल वे में बताएं तो कुछ-कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। तो उस पॉइंट पे उनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए इसको हम लिमिट से पता करते हैं। लेकिन लिमिट्स की जो डेफिनिशन है, जो अगर हम मैथमेटिक्स के डेफिनिशन के बारे में बात करें तो लिमिट्स के डेफिनिशन को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक आप इसको एक प्रैक्टिकल वे में नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि ऐसे लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्रिटिकल टाइप का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। आपको एक बात पता होगी कि आपको स्ट्रेट लाइन्स का जो फिगर होते हैं, स्ट्रेट लाइन्स के क्लोज फिगर होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इन सब की एरिया का फॉर्मूला आपको पता होता है। किस तरह से इनको डिराइव किया जा सकता है, आप ये भी जानते हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको बात करते हैं सर्कल के बारे में, अगर हम आपसे पूछते हैं कि चलो बेटा हमें ज़रा बताना कि जो सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, इसको डिराइव कैसे किया जाता है? आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगेगा कि यार ये तो कैसे डिराइव किया जाता है, मतलब सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, अब इसको डिराइव कैसे किया जाए? डिराइव करना हम लोग को बताया नहीं गया। हम लोग थोड़ा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट का मतलब आप लिमिट्स के क्वेश्चंस में देखेंगे बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट का थोड़ा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस क्या है? R है, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले स्टेप में हम करेंगे इस सर्कल के 4 पीसेस। एक पिज़्ज़ा का जो स्मॉल मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा होता है उसके 4 स्लाइसेस होते हैं। उस 4 स्लाइसेस को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर दिए, रीअरेंज कर दिए। मतलब रीअरेंज करने का मतलब देख रहे हैं आप, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छा, आपको ज़रा पता होगा, आपको ये पता होगा कि जो सर्कल का हमारा सर्कमफ्रेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई r, ठीक है? उसकी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई r। अब हम यहाँ जहाँ ध्यान देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी उसका रेडियस होगा। तो इसका मतलब 2 पाई आर का जब हम आधा करेंगे तो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो पाई आर होगा और ऊपर वाला पार्ट भी पाई आर होगा और बाकी जो इधर से इधर वाला पार्ट होगा वो आर के बराबर होगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 पीसेस की जगह 8 पीसेस कर देंगे। 8 पीसेस करके रीअरेंज करेंगे तो वापस से नीचे वाला पाई आर और इधर वाला आर बनेगा। 8 पीसेस की जगह फिर 16 पीसेस करेंगे, 16 पीसेस की जगह 32 पीसेस करेंगे और ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। एक समय आएगा जब हम इसके कितने पीसेस कर लेंगे, इनफाइनाइट पीसेस कर लेंगे। हम इसके कितने पीसेस किए, इनफाइनाइट पीसेस किए। अब इनफाइनाइट पीसेस करने के बाद वापस इसको क्या करें हम लोग, रीअरेंज कर रहे हैं। अब जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट होगा रेक्टेंगल के। इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या होगा, तो हम सिमिलर कह सकते हैं, एकदम एक समान होगा रेक्टेंगल के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पीसेस है। अब आप कहेंगे कि यार इनफाइनाइट पीसेस है तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। यार इनफाइनाइट किसी भी चीजों को इनफाइनाइट स्लाइस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन हम यहाँ पे आपको एज्यूम करने की बात कर रहे हैं। आप एज्यूम करिए इनफाइनाइट पीसेस में क्या किया, आप इसको कन्वर्ट करिए तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो लेंथ होगी इस रेक्टेंगल की, इसकी लेंथ पाई आर होगी और इसकी ब्रेथ हो जाएगी आर। और आपको पता है यहाँ से कि रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो उसका एरिया होता है। तो अगर यहाँ से आप उसकी वैल्यू निकालते हैं तो पाई आर इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे जैसे इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट यूज करना जो होता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब अभी हम यही कहते हैं कि कोई भी एक ऐसे पर्टिकुलर फिगर है उसका इनफाइनाइट पीसेस कर रहे हैं। यार इनफाइनाइट पीसेस, इनफाइनाइट मतलब इतनी बड़ी संख्या जहां तक हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन जब हम इस चीज को एज्यूम करते हैं तो इससे एज्यूम करने से में बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो लिमिट्स का कुछ कॉन्सेप्ट इसी तरह से था। हाँ समझ गया समझ गया। तब तक के लिए धन्यवाद।